देखो मुझे नहीं पता, अगर मेरे पापा की जमीन का बंटवारा हो रहा है तो उसमें हिस्सा मुझे भी चाहिए। आखिरकार मैं भी उस घर की बेटी हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं आ रही हूँ, चलो। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? देखिए ना इसे, इसके घर में दोनों भाइयों के बीच में जमीनों को लेके बंटवारा हो रहा है और ये कह रही है कि मैं भी अपना हिस्सा लेने जा रही हूँ वहाँ। हिस्सा लेने जा रही है? हाँ तो सही तो कह रही हूँ मैं। आप बताइए भैया, उस घर पे मेरा हक है कि नहीं है? मैं उस घर की बेटी हूँ, तो उन जमीनों पे मेरा भी हक है। आप एक बात बताइए, मेरे पापा के पास 150 बीघा जमीन है और मेरे दोनों भाई 75-75 बीघा जमीन ले रहे हैं। अरे अगर हम 3 भाई बहन है तो 50-50 बीघा जमीन आनी चाहिए ना हर हिस्से में। पर मुझे वो हिस्सा दे ही नहीं रहे, इसीलिए बस मैं अपना हक मांगने जा रही हूँ। तुम तो अपना हिस्सा लेने जा रही हो, और तू कहाँ जा रहा भाई? भैया वो रिद्धि जा रही है अपने मायके अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ ही चल दूँ। कम से कम 3-4 दिन तो लग जाएंगे ना इस काम में, तो 3-4 दिन में इसके साथ इसके मायके रह लूँगा। और तुमने इन्हें रोका नहीं? मैंने इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की थी, पर ये है कि कुछ सुनते ही नहीं है। अरे मैंने इतना रोका कि तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्यों हिस्सा लेना है, तुम्हारा जो कुछ भी है यहाँ पे है, यहाँ से लो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो मेरी एक नहीं सुनी। पर भैया रोकना क्यों है? मैं कोई गलत काम थोड़ी करने जा रही हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ और अपना हक लेने जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत कर रही हूँ। कौन से हक की बात कर रही हो तुम? कौन सा हक? अरे शादी के बाद बेटी का हक खत्म हो जाता है। और तुम्हें पता है कि बेटियों की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं? तुमने आज तक कोई जिम्मेदारी निभाई है? अरे जब तुम्हारे माँ बाबूजी बीमार हुए थे तो तुम्हारे भाइयों ने उनका इलाज करवाया था, उन्होंने ही उनकी सेवा की थी। तुम तो बस उन्हें देखने के लिए जाया करती थी और दिन के दिन वापस आ जाया करती थी। और जब तुम्हारी शादी में उन्होंने इतना कर्ज लिया था तो वो भी तुम्हारे दोनों भाइयों ने चुकता किया था। तुमने तो उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया था कि मेरी शादी में पैसे खर्च हुए हैं तो ये लीजिए मैं भी दे देती हूँ। लेकिन नहीं, आज तुम वहाँ हिस्सा मांगने के लिए जा रही हो। कौन से हक से? अरे तुम्हारा वहाँ कोई हक नहीं है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, किस चीज की कमी है हमारे घर में? अरे सब कुछ तो है, लेकिन तुम्हें अपने हक की पड़ी है। क्या करोगी इतनी जमीन का? तुमने कभी खेतों में जाकर देखा है कि खेतों में क्या काम होता है, कैसे मेहनत की जाती है? अरे हमारी खुद की 500 बीघा जमीन है। तुम आज तक खेतों में नहीं गई हो, घर में रहती हो। तुम्हें नहीं पता कि खेतों में कौन लोग कितनी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन तुम्हें जमीन में अपना हिस्सा चाहिए। क्या करोगी? बेचोगी ना, और बेचकर तुम पैसे लेकर आओगी। और पैसों की जरूरत ही क्यों है तुम्हें? अगर तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए तो इस घर में मांगो। अरे यहाँ तुम्हारा हक बनता है, और यहाँ अगर तुम अपना हक मांगोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। अरे मैं खुशी खुशी तुम्हें तुम्हारा हक दूंगी। एक काम करते हैं, कल कोर्ट चलते हैं। अगर तुम्हें बंटवारा करना है ना तो मैं कल तुम दोनों का बंटवारा कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा कृष्ण ले लेगा। ठीक रहेगा ना? हिस्सा ही चाहिए। अरे मैं दूंगी तुम्हें हिस्सा। लेकिन तुम एक बात सोचो, अगर तुम अपने भाइयों से वहां हिस्सा मांगने के लिए जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? अरे गांव समाज वाले थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर कि उनकी बेटी आई थी और अपना हिस्सा लेकर चली गई। और अगर मान लिया कि तुमने वहां से अपना हिस्सा ले लिया तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा मायका खत्म हो जाएगा? अरे भाइयों की जरूरत कब नहीं होती? भाइयों की जरूरत हर समय होती है। घर में कोई शादी हो, फंक्शन हो, कब जरूरत नहीं पड़ती? अरे उनसे पूछो जिनके भाई नहीं होते, वो अपने भाइयों को कितना याद करती हैं। और तुम्हारे तो 2-2 भाई हैं। अगर तुम उनसे अपना हिस्सा मांग लोगी तो मायका खत्म हो जाएगा। अरे कभी मायके नहीं जा पाओगी। और तुमने कभी सोचा है, अगर मेरी बेटी तुमसे अपना हक मांग ले तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ठीक ऐसे ही तुम्हारे भाइयों को भी बुरा लगेगा। और फिर भी अगर वो तुम्हें हिस्सा दे देते हैं तो क्या करोगे उस पैसे का? अरे उनकी आत्माएं दुखेंगी, पूरी जिंदगी तुम्हें कोसते रहेंगे। और अगर मान लिया कि उस पैसे को तुम हमारे घर में ले आई, भगवान ना करे कल को तुम्हें किसी को कुछ हो गया, या हमारे पास जो भी कुछ है भगवान का दिया हुआ सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या रहेगा हमारे पास? अरे भगवान ने तुम्हें जितना दिया है उतने में सब्र करो। देखो, जो हिस्सा तुम्हारे भाइयों का है
उन्हें उनके पास रहने दो। अरे तुम्हें तो उल्टा उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसे आपस में लड़ना नहीं चाहिए। कल को अगर ये दोनों भाई आपस में हिस्से को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगे तो हमारे घर में भी सुख शांति नहीं रहेगी। देखो, मेरा काम है तुम्हें समझाने का। तुम समझो ना समझो मुझे नहीं पता, पर ईशु तुम घर की बड़ी बहू हो। अरे ये छोटी है तुमसे, तुम्हें इसे समझाना चाहिए था, तुम्हें इसे रोकना चाहिए था। और अगर ये नहीं मान रही थी तो हम दोनों को बताना चाहिए था। अगर हम समय से नहीं आते और ये दोनों वहां चले जाते तो हमारी भी कितनी थू-थू होती। मम्मी जी मैं बता तो रही हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं रिद्धि को समझा सकूं, लेकिन रिद्धि तो छोड़ो, मेरी तो इन दोनों में से एक ने भी नहीं सुनी। आप ही बताओ ना मैं क्या करती। और तू भी इसके गलत में इसका साथ देने चला था। अरे तुझे तो इसे रोकना चाहिए था, और तू खुद बैग लेकर तैयार हो गया इसके साथ जाने के लिए। किस चीज की कमी है तेरे पास? क्या मैंने कभी तेरे ऊपर कोई रोक टोक की है? क्या नहीं दिया तुझे? हिस्सा चाहिए तो ठीक है किशन, एक काम कर, इसे इसका हिस्सा दे। अगर इसे हिस्से की ही जरूरत है तो मैं दूंगी ना, वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे क्या मैंने तुम्हें यही परवरिश दी है कि तुम ऐसा काम करो? माँ देखिए, हम दोनों से गलती हो गई। आप जो समझाना चाह रही हैं वो मैं तो समझ गया हूँ। रिद्धि देखो, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो तुम्हारे भाई हैं, भाइयों से तुम हिस्सा मांगोगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मेरे मन में इतना लालच कब आ गया। मैं अपने मायके जा रही थी अपना हिस्सा मांगने, शर्म आनी चाहिए मुझे। प्लीज मम्मी जी माफ कर दीजिए। और हाँ, अगर मेरे भाइयों का फोन भी आएगा ना तो भी नहीं जाऊंगी मैं वहाँ। देखो बेटा, तुम माफी मत मांगो। अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। और देखो, ऐसे लड़कियां हिस्सा मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। और अगर तुम दोनों तैयार हो ही गए हो तो जाओ वहाँ, लेकिन जाकर अपने भाइयों को समझाना कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और अगर हमारी जरूरत हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जी मम्मी जी, मैं वहाँ जाऊंगी, पर हिस्सा मांगने नहीं, अपने भाइयों को समझाने। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप दोनों को बता दूंगी। ठीक है बेटा, पर ध्यान से जाना। जी मम्मी जी, चले। किशन बेटा, मैंने सही तो किया ना? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया है। आप चिंता मत कीजिए और अंदर चलिए।